हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में इस बार सिलेबस में काफ़ी चेंजेस आए हैं, जिसमें मुस्लिम लॉ अब आपके सिलेबस में है, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम लॉ से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन अपना। क्वेश्चन 1 जो है वो रिलेट करता है, अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर जुडिशियल डाइवोर्स। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा एंड चारों ऑप्शंस को भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि कौन सा एक ग्राउंड नहीं दिया गया है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, द हस्बैंड इज मिसिंग फॉर 3 years। दूसरा ऑप्शन है हस्बैंड्स फेलियर टू मेंटेन द वाइफ फॉर 2 years, इम्प्रिजमेंट ऑफ द हस्बैंड फॉर 7 years, हस्बैंड्स फेलियर टू परफॉर्म अ मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर 3 years। सो यहाँ पे ए जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। ये सेक्शन 2 जो है उसमें कंडीशंस जो ग्राउंड्स हैं वो दिए गए हैं फॉर जुडिशियल डाइवोर्स। तो वहाँ पे दिया गया है कि अगर हस्बैंड 2 साल से मिसिंग है तो फिर वहाँ पे 4 ईयर से अगर मिसिंग है तो फिर वहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हस्बैंड 4 ईयर से मिसिंग है तो फिर वहाँ पे वो तब डिसोल्यूशन का ग्राउंड बनता है। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 years ही गिवन है। सो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। बाकी सारे ऑप्शंस हमारे सही हैं, मतलब इस एग्ज़ाम या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही होगा। बट अगर हम देखें इन जनरल तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो रॉन्ग दिया है, वहाँ पे 4 ईयर का पीरियड होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द मुबारत इन मुस्लिम लॉ। तो मुबारत क्या होता है मुस्लिम लॉ में, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। डाइवोर्स का एक फॉर्म है जो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स दिया जाता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो उसको मुबारत कहते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डाइवोर्स। अब आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ मुस्लिम मैरिज अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। तो फिर वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, तो थर्ड यहाँ पे हम फोर्थ ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये जो है वो कोई भी ग्राउंड नहीं दिया गया एज अ डाइवोर्स। नॉन पेमेंट ऑफ मेहर जो है वो डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं है। वेयर अबाउट्स ऑफ द हस्बैंड इज नॉट नोन, ये है। ऑप्शन ऑफ पुबर्टी है। नॉन मेंटेनेंस ऑफ वाइफ बाई हस्बैंड फॉर 2 years, ये भी है। बट जो ये नॉन पेमेंट ऑफ मेहर है, ये जो है ये ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता है अंडर सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, अपोस्टेसी फ्रॉम इस्लाम ऑफ अ मुस्लिम वाइफ। तो यहाँ पे इफेक्ट पूछ रहा है कि उसकी मैरिज पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विल नॉट डिजॉल्व हर मैरिज इप्सो फैक्टो। पर वही मेल के केस में अगर देखें तो वहाँ पे जो मैरिज है वो इप्सो फैक्टो डिजॉल्व हो जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, द शरीयत एक्ट 1937 केम इनटू ऑपरेशन ऑन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज 7 अक्टूबर 1937 से वो ऑपरेशन में आ गया था, शरीयत एक्ट 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइज द एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ। सो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ डाइवोर्स ऑन राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 एंड शरीयत एक्ट 1937। इन सब ने ही मिलके बहुत सारी मुस्लिम लॉ की एप्लीकेशंस में मॉडिफिकेशंस की हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, अंडर द मुस्लिम लॉ खुला एंड मुबारत आर। तो खुला एंड मुबारत जो हैं वो फॉर्म्स हैं ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाई अग्रीमेंट। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं, बहुत सारे फॉर्म्स दिए हैं तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए अंडर मुस्लिम लॉ। तो उनमें से जो खुला और मुबारत है ये एक फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन है मैरिज, जहाँ पे अग्रीमेंट के थ्रू या म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू डाइवोर्स जो है हस्बैंड एंड वाइफ में होता है। अगला क्वेश्चन है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट कब इनेक्ट हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज 1986 में। नेक्स्ट, इद्दत पीरियड इन केस ऑफ अ डाइवोर्स्ड वुमेन इफ शी इज सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन मीन्स। तो कितना होगा इद्दत पीरियड, अगर कोई डाइवोर्स्ड वुमेन है और वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में अपने हैं तो उसका कितना माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ए, 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज आफ्टर द डेट ऑफ डाइवोर्स।
अगला है आफ्टर डाइवोर्स अ मुस्लिम वुमेन, तो कैन इमीडिएटली मैरी, कैन नॉट री मैरी, कैन मैरी ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इद्दत एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, कैन मैरी ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इद्दत। और अगर वो इद्दत पीरियड में को ऑब्जर्व नहीं करती हैं और मैरिज कर लेती हैं तो सुन्नी में वो इरेगुलर हो जाती है मैरिज और शिया में वो वॉइड हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। नेक्स्ट क्या है 11th क्वेश्चन, द पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ एनी इररिवोकेबल फॉर्म ऑफ डाइवोर्स बाय अ मुस्लिम हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ इज। तो हम जानते हैं कि अब मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 2019 भी आ चुका है, मैरिजेस एक्ट, यहाँ पे द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, जिसके थ्रू ट्रिपल तलाक को पनिशेबल बना दिया गया है। तो वहाँ पे जो पनिशमेंट है वो कितनी गिवन है, तो यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो है आपकी बी ऑप्शन, इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड फाइन। अगला क्या क्वेश्चन पूछता है, अंडर मुस्लिम लॉ वक्फ मीन्स। तो अभी रिसेंटली वक्फ से रिलेटेड बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे, तो यहाँ पे वक्फ से रिलेटेड क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पे वक्फ का मतलब पूछा जा रहा है, तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज परमानेंट डेडिकेशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। वक्फ में दोनों तरीके की प्रॉपर्टी का परमानेंट डेडिकेशन हो सकता है, बी इट मूवेबल और इमूवेबल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ वक्फ द प्रॉपर्टी बिकम्स वेस्टेड इन। तो वक्फ के डिक्लेरेशन के बाद जो प्रॉपर्टी होती है चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो तो वो किस में वेस्ट कर जाएगी, तो वो वेस्ट हो जाती है गॉड में। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ अ वक्फ द वक्फ प्रॉपर्टी वेस्ट इन। तो मतलब वक्फ के केस में वक्फ प्रॉपर्टी किस में वेस्ट होती है, तो यहाँ पे हमने देखा था अलमाइटी में, ठीक है, अभी गॉड में हमने देखा ना, तो वही अलमाइटी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है, अंडर द मुस्लिम लॉ अ वक्फ में नॉट बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ। तो वक्फ किसके फेवर में क्रिएट नहीं की जा सकती है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। ऑप्शन है स्कूल, मुस्लिम प्रिस्ट, आइडल और फैमिली मेम्बर्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, दैट इज आइडल्स के लिए के फेवर में मुस्लिम लॉ में वक्फ क्रिएट नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 बार्स जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज सेक्शन 85। सेक्शन 85 जो है वो बार करता है अंडर वक्फ एक्ट 1995 बार जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ द चीफ सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ आर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स होता है और दूसरा सेकेंडरी सोर्सेज होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चीफ सोर्सेज मतलब प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, क्या क्या ऑप्शन दिया है, कुरान, जुडिशल प्रेसिडेंट, इजमा, कियास। सेकेंड ऑप्शन है कुरान, हदीस, इजमा, कियास। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कुरान भी है, हदीस भी है और इजमा और कियास भी हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा मेन सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ में नहीं आता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस जो है वो नहीं आता है, क्योंकि ये जो है ये आपके सेकेंडरी सोर्सेज में आता है। अगला है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ द मुस्लिम लॉ। तो मेन सोर्सेज में क्या दिया है, कुरान, सुन्नत, हदीस, इजमा और कियास। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये प्राइमरी सोर्सेज बोले जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, if a Muslim minor has been contracted in marriage in his minority by a guardian, such person has a right on attaining majority to repudiate the marriage। उसको क्या नाम से बुलाया जाता है, तो यहाँ पूछा जा रहा है तलाक़ तवीज़, तलाक़ बिद्दत, ख़यारुल बुलूग़ और तलाक़ सुन्नत। तो बाकी ऑप्शन से पता चल जा रहा है कि मतलब ये तलाक़ क्या है। सी ऑप्शन यहाँ पे होता है ख़यार उल बुलूग़ जो है वो वहाँ पे उसका राइट उसके पास होता है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ पुबर्टी, ठीक है, अगर उनके पेरेंट्स के द्वारा उनके गार्डियन के द्वारा मैरिज परफॉर्म कर ली जाती है और वो उस मैरिज को रिपीडिएट करना चाहते हैं। तो अगला है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज बिटवीन ए एंड बी इज मेड इन जोक एंड विदाउट एनी स्पेसिफिक इंटेंशन, सच मैरिज इज वैलिड अंडर। तो किस लॉ में अगर जोक में भी कोई मैरिज हुई है तो वो वैलिड होगी, तो ये हनाफी लॉ जो है, हनाफी सुन्नी, उनमें ये वैलिड होती है। नेक्स्ट आता है
if A makes a hiba of certain property to B with a condition that B shall not transfer the property, then तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि ऐसी कंडीशन अगर लगाई जाती है तो वो वॉइड होगी और हिबा जो है वो वैलिड होगा। तो ऐसा ही सिमिलर प्रोविजन हम देखते हैं कि टीपीए में भी अगर कोई कंडीशन ऐसी लगाई जाती है तो वहाँ पे कंडीशन वो वॉइड होती है बट गिफ्ट जो होगा वो वैलिड होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे 23 बात करता है इजमा एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ मीन्स। तो इजमा का मतलब क्या होता है? ये आपका 23 का आंसर ए होगा, दैट इज यूनानिमस ओपिनियन ऑफ द मुस्लिम ज्यूरिस्ट। तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे कुरान और हदीस सुन्नत में कोई चीज़ नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं बताई गई है, तो फिर वहाँ पे इजमा का रोल जो है वो प्ले करती है और वहाँ पे एक एनालॉगी ड्रॉ की जाती है और जो जूरिस्ट हैं, जो का एज्ड जूरिस्ट हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, तो उनके ओपिनियन को मान्यता यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट, मैरिज इन मुस्लिम लॉ। तो यहाँ पे क्या सेक्रेमेंट होता है? सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्रेमेंट एंड अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट बोथ। डी दिया है सोशल स्टेटस। तो यहाँ पे 24 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द एज ऑफ पुबर्टी फॉर अ मुस्लिम मैरिज? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज 15 ईयर्स। ठीक है, इसी को बुलक भी कहते हैं। अगला है मैरिज बाय अ मुस्लिम विद हिज रियल सिस्टर इज। तो यहाँ पे क्या दिया है कि मैरिज बाय मुस्लिम विद हिज रियल सिस्टर इज वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए, वॉइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है इन मुस्लिम लॉ पेमेंट ऑफ मेहर इज नेसेसरी, पेमेंट ऑफ मेहर इज नॉट नेसेसरी, पेमेंट मेहर इज टू बी पेड ऑन डिमांड बिफोर मैरिज, मेहर इज डिटरमाइंड आफ्टर मैरिज। तो 27 का क्वेश्चन आंसर ए जो है वो मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, पेमेंट ऑफ मैरिज नेसेसरी। हु विल बी द गार्डियन ऑफ अ माइनर अंडर मुस्लिम लॉ? यहाँ पे मुस्लिम लॉ के रिस्पेक्ट में गार्डियन पूछा जा रहा है कि कौन। तो सुन्नी और सिया दोनों के केसेस में डिफरेंट होती है गार्डियंस की लिस्ट। सुन्नी में क्या होता है कि बहुत ही लंबी लिस्ट है, मतलब 6-7 लिस्ट है, जिसमें फादर, फिर ग्रैंड फादर, फिर मदर, ब्रदर, मैटरनल अंकल, फिर स्टेट, ये सब लोग आ जाते हैं बारी बारी से। बट अगर हम सिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वहाँ पे फादर या फिर ग्रैंड फादर, हाउ हाई सो एवर, वो आते हैं। तो यहाँ पे कॉमन पैरालेंस में पूछा जा रहा है, तो 28 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज फादर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ? तो सेकेंडरी सोर्सेज में आपके कस्टम, उसके बाद यूसेज, कस्टम एंड यूसेजेस जो है वो आता है, फिर आपका लेजिस्लेशन आता है, जुडिशियल डिसीजन आता है और जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस आता है। तो यहाँ पे इजमा, कियास जो है ये आपका प्राइमरी सोर्सेज में आता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, दैट इज कस्टम जो है वो आपके सेकेंडरी सोर्सेज में आता है। अब है हु अप्लाइड कियास फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ? इमाम अबू हनीफा, इमाम यूसुफ, इमाम जफ़र, इमाम अहमद। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज इमाम अबू हनीफा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी फॉर मैरिज? सो यहाँ पे एब्सोल्यूट में कंसेंगुइटी दिया है कि ब्लड रिलेशनशिप से रिलेटेड, एफिनिटी में मैरिज से रिलेटेड, और फॉस्टरेज में ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह से अगर कोई रिलेशन हुआ है तो वहाँ पे भी इन तीनों को ही एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी फॉर मैरिज माना जाता है। तो डी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को। मुस्लिम कैन मैरी एनी नंबर ऑफ वाइफ्स नॉट एक्सीडिंग 4 इफ अ मुस्लिम मैरीज अ 5th वाइफ सच अ मैरिज शैल बी। तो यहाँ पे लिमिटेड पॉलीगैमी अलाउड है, 4 मैरिज अलाउड है, बट वो 5th मैरिज अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो सुन्नी लॉ के अंडर में ये जो मैरिज होती है 5th मैरिज, वो आपकी इरेगुलर नेचर की हो जाती है। अगला है हाउ मैनी विटनेसेस आर नेसेसरी इन शिया मुस्लिम मैरिज? तो शिया मुस्लिम मैरिज के केस में देखते हैं तो नो विटनेसेस रिक्वायर्ड, बट वहीं पे सुन्नी के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो वहाँ पे 2 मेल विटनेसेस एसेंशियल होते हैं, और अगर 2 मेल विटनेसेस नहीं हैं तो 1 मेल प्लस 2 फीमेल जो हैं वो नेसेसरी होता है वहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। बाय विच मैन अ मुस्लिम लेडी मे लीगली मैरी? तो मुस्लिम लेडी जो हैं वो किससे लीगली मैरी कर सकती हैं? हिंदू, मुस्लिम, किताबिया, डी है नन ऑफ दीज।
तो 34 का करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ बी, मुस्लिम। एक मेल जो है वो किताब या फीमेल से शादी कर सकता है, बट एक फीमेल जो है वो किताब या मेल से शादी नहीं कर सकती है। और यही सब रीज़न है कि वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात की जाती है। अगला है विद हुम अ शिया मुस्लिम मैन इज एंटाइटल टू परफॉर्म अ टेम्पोररी मैरिज दैट इज मुता। तो यहाँ पे मुता क्या है, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुता मैरिज जो है वो टेम्पोररी फॉर्म ऑफ मैरिज होती है और मुस्लिम मैन किससे एंटाइटल है वो मैरिज करने के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वो मुस्लिम वुमेन से भी कर सकता है, क्रिश्चियन वुमेन से भी कर सकता है, ज्यूस और फायर वर्शिपिंग वुमेन जो है उनसे भी वो कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एनी ऑफ द वुमेन स्टेटेड अबव। 36 क्या बात करता है, वेदर अ मुस्लिम में गिव तलाक इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन और अंडर प्रेशर। तो यहाँ पे उसकी रिकग्निशन की बात की जा रही है कि उसको क्या वैलिड और रिवोकेबल और बाइंडिंग माना जाएगा। तो 36 का करेक्ट ऑप्शन होगा यस, रिकग्नाइज्ड अंडर द सुन्नी मुस्लिम लॉ। अब क्या है 37th क्वेश्चन, बाय द थर्ड प्रोनाउंसमेंट अथरेंसेस ऑफ तलाक विच काइंड ऑफ तलाक बिकम्स इफेक्टिव। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोनाउंसमेंट के बाद कौन सा तलाक जो है वो इफेक्टिव हो जाता है। ऑप्शंस है तलाक हसन, तलाक अहसन, तलाक तवीज़ एंड नन ऑफ दीज। तो 37 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज तलाक हसन। अगला है एक्नॉलेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वंस मेड अंडर द मुस्लिम लॉ। तो यहाँ पे कैन नॉट बी रिवोक्ड, कैन बी रिवोक्ड, कैन बी रिवोक्ड बाय प्रीवियस परमिशन ऑफ कैपेबल जुडिशरी एंड डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, कैन नॉट बी रिवोक्ड। अगला है इन हुज कस्टडी द मुस्लिम इलेजिटिमेट चिल्ड्रन विल बी कैप्ट। तो 39 का होगा ऑप्शन बी, दैट इज मदर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फॉर अ वैलिड गिफ्ट और हिबा अंडर द मोहम्मदन लॉ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रिटन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ द गिफ्ट, डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट ये मस्ट है, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट भी होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय डोनर टू दी डोनी ये भी होना चाहिए। रिटन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ गिफ्ट नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट है हु इज अंडर द मोहम्मदन लॉ कैन क्लेम राइट ऑफ प्रीएम्पशन, शैफी शरीक, शैफी खलीद, शैफी जार, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, इसको याद रखिएगा। ये सब लोग जो हैं वो आपका जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। इन फेवर ऑफ होम अमंग द फॉलोइंग बिक्वेस्ट बाई अ मुस्लिम इज वैलिड। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन होगा अ सन। ठीक है, इन फेवर ऑफ होम अमंग द फॉलोइंग अ बिक्वेस्ट बाई अ मुस्लिम इज वैलिड, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज सन। अगला है सो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज द ग्रैंडसन इन केस ऑफ प्री डिसीज्ड सन। अगला है बाय द थर्ड प्रोनाउंसमेंट अथरेंसेस ऑफ तलाक विच काइंड ऑफ तलाक बिकम्स इफेक्टिव। 43 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज तलाक के हसन। आते हैं नेक्स्ट पे, इन सुन्नी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 10, 15, 13 और 12। तो 44 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज 12। अगला है हु इज द प्राइमरी एयर अंडर सुन्नी लॉ, ट्रू ग्रैंडफादर, ट्रू ग्रैंड मदर, फोर्थ सिस्टर एंड डी है नन ऑफ दीज। 45 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, हाउ मेनी विटनेसेस आर नेसेसरी इन शिया मुस्लिम मैरिज। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, नो विटनेसेस रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्या है, where a hiba is purported to be made with the condition or restrictions annexed adds to its use and disposal। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस आर वॉइड एंड हिबा इज वैलिड। ठीक है, अगला है 48 प्रिजम्पशन ऑफ लॉ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एज टू पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा, दैट इज इट इज एप्लीकेबल ऑल्सो टू मुस्लिम एंड सुपरसीड्स द रूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। नेक्स्ट क्या दिया है, फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी द एक्नॉलेजर मस्ट बी एट लिस्ट।
सो 49 का होगा बी 12.5 ईयर्स ओल्डर देन द पर्सन्स एक्नॉलेजेस। ठीक है, तो 12.5 ईयर्स का उनमें होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, जिहार इज द मेथड ऑफ डाइवोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इन विच हस्बैंड कंपेयर्स हिज वाइफ्स विथ। तो जिहर भी जो एक फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि जो हस्बैंड है वो कब किससे वाइफ को अपने कंपेयर करता है, तो वहाँ पे जो डाइवोर्स है वो हो जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर अपनी वो मदर या सिस्टर से कंपेयर करता है तो वहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, अंडर द मुस्लिम लॉ इन द गिफ्ट देयर आर फॉलोइंग पार्टीज नेमली। तो गिफ्ट में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, तो 51 का करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज डी, डोनर एंड डोनी। नेक्स्ट क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट marriages of all the person who are citizen of India belonging to various religion should be made compulsory registrable in their respective states। तो ये कौन से केस में हेल्ड किया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। ये हिंदू लॉ के रिस्पेक्ट में जो रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 में गिवन है उसके रिस्पेक्ट में ये आंसर है। फिर है, और ये देखें तो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन अप्लाई होता है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट अंडर द मुस्लिम लॉ अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फुलफिलिंग एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ वैलिड गिफ्ट, that is declaration of gift by donor, acceptance of gift by donee, delivery of possession, even if reduced into writing does not require compulsory registration। ये किस केस में कहा गया था, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज हफीसा बीबी एंड अदर्स वर्सेस शेख फरीद एंड अदर्स। ये 2011 का केस है। नेक्स्ट क्या है, अ मुस्लिम वुमेन deserted by her husband without divorce is entitled to maintenance under section 125 of the CRPC has been declared by the Supreme Court in case of बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। ये 1985 का केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है, मुस्लिम मैरिज इज सैक्रामेंट टू इट वॉज लेड डाउन इन रिलीजियस केस। ठीक है, तो ये किस केस में कहा गया था, कौन कौन से केसेस यहाँ दिया है, मैना बीवी वर्सेस चौधरी वकील अहमद, साहबानो केस, मोहम्मद अहमद खान हुसैनी बेगम और अनीस बेगम वर्सेस मुस्तफ़ा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज अनीस बेगम वर्सेस मुस्तफ़ा, 1933 के केस में ये कहा गया था। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग केस अंडर द मोहम्मदन लॉ ऑन द विडोज राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। कौन सा केस था यहाँ पे, मोहम्मद सदीक वर्सेस फ़ख्र जहान, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, मोहम्मद मुमताज़ वर्सेस जुबैदा जान, मिसेस मैना बीवी वर्सेस चौधरी वकील अहमद। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज किस केस में कहा गया था कि विडोज का राइट होता है टू रिटेन पोजेशन ऑफ हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। तो ये केस है डी, दैट इज मिसेस मैना बीवी वर्सेस चौधरी वकील अहमद। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, मैना बीवी वर्सेस चौधरी वकील अहमद 1925 प्रीवी काउंसिल इज रिलेटेड विथ विच टॉपिक अंडर दी मुस्लिम लॉ। तो मैना बीवी वर्सेस चौधरी वकील अहमद जो है वो डावर से रिलेटेड है। ठीक है, डावर में भी राइट टू लियन एक्सरसाइज करने का जो वुमेन का राइट होता है, अगर डावर उससे पेबल नहीं होता है, पे नहीं किया जाता है, तो उस सर्कमस्टांसिस में। तो ये थे कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और भी एमसीक्यू जो हैं जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा हम लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अनदर टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।